नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 3 का हल। सबसे पहले तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB बराबर है एरिया ऑफ BQC के। यानी कि इस प्रश्न में हमें सबसे पहले तो इसमें कोई आकृति नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हमें जैसे जैसे कहा गया है प्रश्न में उसके हिसाब से पहले एक यहाँ पे आकृति बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि इसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई ABCD नाम का एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है, जिसका नाम दे देते हैं ये A, ये B, C, ये D। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कहा गया है कि इसमें जो P और Q है वो क्रमशः DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर DC पर हमारे पास कौन सा बिंदु स्थित है, P, और यहाँ पर AD पर हमारे पास कौन सा बिंदु स्थित है, ये Q। ठीक है, अब इसमें हमें कहा गया है कि यहाँ पर APB और BQC दोनों के एरिया को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मिला लेते हैं कि यहाँ पर ये B, ये Q और ये C, ये हमारा हो गया एक त्रिभुज बन गया। और दूसरा हमारा कौन सा है, APB। तो यहाँ पर ये A, ये P और ये B। ठीक है, ये हमारे दो त्रिभुज बन गए। इन पे ध्यान दीजिए अब जरा। तो देखिए अब कि इसमें हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है दोनों के क्षेत्रफलों को। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमें दिया गया है वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया गया है कि इसमें ABCD क्या है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अलावा हमें इसमें क्या दिया गया है कि जो P और Q है ये क्या है, क्रमशः भुजाओं DC तथा AD पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि P और Q क्रमशः DC तथा AD पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमने लिख लिया है जो हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि इसमें जो हमारा एरिया ऑफ APB है, यानी कि इस त्रिभुज APB का एरिया और त्रिभुज ये BQC का एरिया, दोनों के एरिया को यानी दोनों के क्षेत्रफलों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BQC है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ से हम करते हैं इसका प्रमाण। ठीक है, तो देखिए प्रमाण में सबसे पहले हमारा क्या आएगा कि यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज APB, यानी कि ये वाला त्रिभुज सबसे पहले लेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज APB तथा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला समांतर चतुर्भुज ABCD, इन दोनों में आप ध्यान दीजिए कि ये वाला त्रिभुज APB और ये वाला चतुर्भुज ABCD दोनों में क्या है कि दोनों का आधार ये है, यानी कि ये दोनों चतुर्भुज भी और ये त्रिभुज भी एक ही आधार पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज APB तथा समांतर चतुर्भुज कौन सा है, हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार तथा यहाँ पे जो हमारा एक ही समांतर रेखा है उनके बीच स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब देखिए आगे यहाँ पर कि अगर ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है और एक ही आधार पर स्थित है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो इस APB का एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ APB, यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ क्षेत्रफल ABCD के। यानी कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ये ABCD
ABCD चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा यहाँ पर होगा। तो ये हमने कर दिया और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे में भी करेंगे, यानी कि दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, त्रिभुज BQC, ये वाला त्रिभुज। और इसमें यहाँ पर देखिए कि एक चतुर्भुज ये वाला ABCD, तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले चतुर्भुज में, इसमें अब देखेंगे ये आधार हमारा कॉमन है, यानी कि एक ही आधार पर स्थित है, ये BQC त्रिभुज और ये ABCD चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज BQC है तथा जो इसमें हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी हमारा समांतर चतुर्भुज वही है जो कि इसमें था। तो समांतर चतुर्भुज ABCD, इसमें भी क्या है कि ये दोनों भी एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो एरिया ऑफ किसका, BQC का, ये जो होगा हमारा, ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया इस ABCD के, यानी कि हमारा चतुर्भुज ABCD के। ठीक है, और इसको यहाँ से हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा कि देखिए इस वाले में समीकरण में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा राइट हैंड साइड है ये हाफ ऑफ एरिया ABCD है, और यहाँ पर दूसरे समीकरण में भी हमारा राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ ABCD है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BQC हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये जो हमसे पूछा गया था वो यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्यों आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड दोनों समीकरण में इक्वल है, तो इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर इक्वल लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे हल कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति 9.16 में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि इसमें 2 भाग हमें दिए गए हैं। पहले में हमें क्या दर्शाना है कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ABCD है, और दूसरे में एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 4 के लिए ये आकृति दी गई है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा ये जो P है ये इसके अभ्यंतर में स्थित कोई एक बिंदु है, यानी कि अंदर की साइड। तो चलिए इसका अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि इसमें सबसे पहले तो ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ लिख लेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर इसके अलावा हमें क्या कहा गया है कि इसमें जो हमारा P है वो इस चतुर्भुज के क्या है, अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया है जो हमें दिया गया है। अब यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ से लिख लेंगे। तो जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 भाग सिद्ध करनी है। पहले में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो इसमें एरिया ऑफ APB है प्लस एरिया ऑफ PCD है, ये क्या है, बराबर है किसके, हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरे में हमें क्या सिद्ध करना है कि इसमें एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ किसका, PBC का बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD के। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है।
अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे हम कि यहाँ से, जैसा कि आप प्रश्न में भी देख सकते हैं, हमें कहा भी गया है कि P से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो यहाँ पर हम P से होकर इस AB के समांतर यहाँ से हम ऐसे एक रेखा खींच देंगे और इसके अलावा हम यहाँ से इस AD के समांतर भी एक ऐसे रेखा खींचेंगे। तो ये हम यहाँ से ऐसे रेखा खींच देंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डार्क कर देता हूँ। यहाँ से ये हमारा हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों का हम नाम दे देते हैं। ये हमारा ABCD है तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं E, ये F, इसका नाम दे देते हैं GH। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमने रचना किया है उसको हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो हमने जो रचना किया है वो क्या किया है कि सबसे पहले हमने P से होकर AB के समांतर तथा इसके अलावा हमारा दूसरा AD के समांतर, तो P से होकर AB के समांतर तथा यहाँ पे जो दूसरा हमारा है AD के समांतर हमने रेखा खींचा। तो यहाँ पर AD के समांतर रेखा खींचा, ये हमने यहाँ से लिख दिया। तो इस तरह से इसका मतलब क्या है, देखिए आप इस पे ध्यान दीजिए कि अगर हमने यहाँ पर ये AB के समांतर ये EF रेखा खींचा तो यानी कि यहाँ पर AB, ये EF और ये DC, ये आपस में तीनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि EF समांतर हो जाएगा AB के और ये समांतर हो जाएगा DC के। इसी तरह से यहाँ पर हमने AD के समांतर ये GH खींचा है तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये AD, ये GH और ये BC, ये भी आपस में समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो हमारा इसमें GH है ये समांतर हो जाएगा AD के और ये समांतर हो जाएगा BC के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है जो हमने रचना किया है। अब यहाँ से हम करते हैं इसका प्रमाण। तो देखिए प्रमाण में सबसे पहले हम यहाँ पे इसका पहला भाग करते हैं क्योंकि इसमें दो भाग दिए गए हैं। तो पहले भाग में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्योंकि ये जो त्रिभुज हम लेंगे, एक त्रिभुज APB, ये वाला त्रिभुज लेंगे और यानी कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इतने हिस्से की, यानी कि ये इतने हिस्से की इस पूरे चतुर्भुज में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है APB और एक ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है AEFB। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज APB तथा हमारा इसमें क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कौन सा, ये AEFB। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा समांतर चतुर्भुज कौन सा है, AEFB। ये क्या है, एक ही आधार तथा हमारा जो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसको हम यहाँ से लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कि इस तरह से अगर ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ APB है यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इसलिए एरिया ऑफ APB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया किसके, इस चतुर्भुज AEFB के। तो AEFB के। ठीक है, ये हो गया और इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया हमने। अब इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरे हिस्से की भी बात करेंगे, यानी इसी प्रकार ये जो हमने इतने हिस्से की बात की इस चतुर्भुज में, अब इस नीचे वाले इतने हिस्से की बात करेंगे। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PCD, ये त्रिभुज और एक ये चतुर्भुज यानी कि ये CDEF। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज PCD तथा समांतर चतुर्भुज कौन सा है इसमें, CDEF, ये भी क्या है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यहां पर हम लिख लेंगे। तो ये हमने यहाँ से लिख लिया है। अब देखिए अगर यहाँ पर त्रिभुज PCD और समांतर चतुर्भुज CDEF एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ PCD होगा यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ PCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया CDEF है और यहाँ से इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण जो हमारा 1 और 2 है इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पर समीकरण 1 हमारा ये है यानी कि एरिया ऑफ APB
प्लस इसमें हमारा क्या है एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ये देखिए ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसमें हमारा हाफ और हाफ कॉमन आ जाएगा, तो इसको एक बार हम लिख लेंगे हाफ, और इसके बाद एरिया ऑफ क्या है हमारा इसमें, ये है ए ई एफ बी, प्लस यहां पर हमारा क्या है एरिया ऑफ सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम इसको सेम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया, देखिए ये ए ई एफ बी और सी डी ई एफ, यानी कि इस पे ध्यान दीजिए कि ए ई एफ बी, ये ए ई एफ बी इतना भाग प्लस ये सी डी ई एफ यानी कि सी डी ई एफ इतना भाग, ये हमारा इतना और ये इतना दोनों मिलकर ये पूरा हमारा ए बी सी डी चतुर्भुज बना रहे हैं। तो इसलिए यहां पर हम लिख देंगे कि हाफ ऑफ एरिया, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए पी सी डी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये पहला भाग है ये यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया। इसी के साथ अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं। तो देखिए कि दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि इसमें एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने रचना किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये वाला त्रिभुज यानी कि ए पी डी, ये जो हमारा त्रिभुज होगा वो इस चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज इसमें कौन सा होगा ए जी एच डी, इसके हमारा आधा होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ए पी डी और चतुर्भुज ए जी एच डी, ये क्या है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम कि क्योंकि त्रिभुज ए पी डी तथा समांतर चतुर्भुज कौन सा है, किस चतुर्भुज की बात की थी हमने, चतुर्भुज ए जी एच डी। तो यहां पर लिख लेंगे हम कि क्योंकि त्रिभुज एपीडी तथा समांतर चतुर्भुज ए जी एच डी एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो ये हमने लिख लिया है। अब यहां पर अगर त्रिभुज एपीडी और समांतर चतुर्भुज एजीएचडी एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा कि एरिया ऑफ एपीडी हमारा क्या होगा, बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ एरिया चतुर्भुज कौन सा था एजीएचडी इसके। और इसको यहां से हम समीकरण, यहाँ पे हमने समीकरण 1 और 2 का नाम दिया है तो इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम इसमें जो हमारा दूसरा वाला त्रिभुज और चतुर्भुज है यानी कि अगले हिस्से की बात करेंगे अब हम इतने हिस्से की। ये तो हमारा हो गया इतना, अब इतना लेंगे। इसमें भी आप देखिए कि हमारा एक तो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, ये पी बी सी, और एक चतुर्भुज हमारा हो जाएगा इसमें चतुर्भुज बी सी एच जी। तो इन दोनों को अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं ये दोनों भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज कौन कौन सा है, पी बी सी तथा हमारा कौन सा है इसमें समांतर चतुर्भुज बी सी एच जी, ये भी क्या है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो ये हमने लिख लिया है। अब अगर यहाँ पर ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पी बी सी होगा ये हमारा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया बी सी एच जी के। और इसको यहाँ से हम समीकरण 4 का नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर कि अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि देखिए यहाँ पर ये हमारा एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ कौन सा है इसमें हमारा पी बी सी बराबर होगा किसके, हमारे इस राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड में हाफ और हाफ इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हाफ हो गया, और एरिया ऑफ कौन सा है इसमें ए जी एच डी प्लस इसमें कौन सा है बी सी एच जी। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर कि इस तरह से हमारा इसमें क्या होगा कि ये जो एरिया ऑफ ए पी डी है
प्लस एरिया ऑफ पीबीसी है, इसको हमने सेम लिखा, बराबर इधर देखिए आप कि यहाँ पर हमारा ये 1/2 एरिया ऑफ एजीएचडी प्लस बीसीएचजी, ये हमारा किसके बराबर होगा, एजीएचडी और बीसीएचजी। देखिए यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए, ये एजीएचडी ये इतना भाग और ये बीसीएचजी ये हमारा इतना भाग, ये मिलकर ये पूरा हमारा बना रहे हैं यानी कि एबीसीडी। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी जो है वो हमने पहले भाग में किसके बराबर सिद्ध किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो ये हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी है, ये हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी ये इसके बराबर है। तो हम अब क्या करेंगे कि इसकी जगह पे यहाँ पे जो है हमारा ये हम यहाँ ये लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा हम लिख देंगे इसकी जगह पे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर यही करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको तो यहाँ पर हम सेम लिख देंगे, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी बराबर इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा है एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो हमसे पूछा गया था वो हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमने क्यों लिखा है इसका हम रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी जो है वो हमारा बराबर है इसके एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी के। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 4 का ये हल कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक सबसे पहले, फिर इसके बाद बाकी के हमारा यहाँ तक, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं बाकी के ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न का हल काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।